नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लेंडर के एडिट मोड में जो एज मेनू पाई जाती है उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम एडिट मोड की फेस मेनू के बारे में बात करेंगे, उसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक ये बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट है। मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल F से फेस मेनू एक्सेस कर सकता हूँ। आप चाहें तो ऊपर हेडर में से भी फेस मेनू को एक्सेस कर सकते हैं या कंट्रोल F से आप इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सट्रूड का ऑप्शन है ये हम पहले ही बता चुके हैं एक्सट्रूड कैसे करना है। इनसेट भी पहले ही हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है पोक फेसेस, तो इसको यूज करके देखते हैं। तो ये पोक फेसेस क्या करता है कि हर सेलेक्टेड फेस के बीच में एक वर्टेक्स ऐड कर देता है और उस वर्टेक्स को ऐड करने के प्रोसेस में ये कुछ एजेस भी क्रिएट करता है। तो यहाँ देखिए, मैं 1 की दबा करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ। तो ये जो सेंटर में इसने हर फेस के सेंटर में एक वर्टेक्स ऐड कर दिया है और वर्टेक्स ऐड करने की वजह से उसको एजेस भी क्रिएट करने पड़े हैं। तो ये पोक फेसेस का ऑप्शन कैसे काम करता है, मैं इसको अनडू कर लेता हूँ कंट्रोल Z करके। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ पोक फेसेस। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑपरेटर पैनल खुल गया है। तो इस ऑपरेटर पैनल से आप पोक ऑफसेट आप बढ़ा घटा सकते हैं। ऑफसेट क्या करेगा, इसको फुलाएगा या सिकोड़ेगा। इन ये जो नए वर्टेक्स बन गए इन वर्टेक्स को ऊपर या नीचे ले जाएगा, फुलाएगा या सिकोड़ेगा। तो ये देखिए, ये पोक ऑफसेट का असर है। और अगर आप ऑफसेट रिलेटिव चेक करते हैं तो जो लेंथ लंबाई वाली साइड है उधर ज़्यादा ऑफसेट होगा और जो चौड़ाई वाली साइड है उधर कम ऑफसेट होगा। तो ये हो गया हमारा पोक फेसेस का ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ट्रायंगुलेट करने का। पोक फेसेस के बाद है ट्रायंगुलेट फेसेस। तो आप किसी भी फेस को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आप ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। अभी ये एक क्वाड है, इसमें 4 कोने हैं। आप कंट्रोल F कीजिए और ट्रायंगुलेट फेसेस करेंगे तो ये 2 फेसेस बना दे रहा है ट्रायंगल की शेप में। एक को इसने 2 कर दिया, ट्रायंगल बना दिया। मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और इस वर्टेक्स को मूव कर देता हूँ। एक और वर्टेक्स को मूव कर देता हूँ। अब ये जो फेसेस हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस आप देखेंगे तो ये हैं तो क्वाड, लेकिन ये अजीबोगरीब क्वाड बन गए हैं हमारे पास, क्योंकि इनके बीच में एक एंगल है लेकिन वहां पर कोई एज क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये अजीबोगरीब क्वाड बन गए हैं। ये जो है शेडिंग और लाइटिंग में ये प्रॉब्लम देंगे क्योंकि ये टोपोलॉजी अच्छी नहीं है। इनके बीच में कोई एज होना चाहिए जहां पर भी एंगल है। तो हम अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल F करके फिर ट्रायंगुलर फेसेस करते हैं तो देखिए जहां पर एंगल है वहां पर इसने एज क्रिएट कर दिया है। एक यहाँ पर एंगल था, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों पर इसने एज बना दिए, एजेस बना दिए और दोनों जो पार्ट्स थे क्वाड के वो अब ट्रायंगल बन गए। तो ये ट्रायंगुलेट फेसेस का इस्तेमाल है। ये जनरली यूज किया जाता है ऐसे ही केसेस में जहां कि आपकी टोपोलॉजी अच्छी नहीं है, आपको एंगल तो मिल रहा है लेकिन उस एंगल पे कोई एज नहीं है, तो तब आप ट्रायंगुलेट करके एजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी टोपोलॉजी ठीक हो जाएगी और शेडिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार फिर से मैं ट्रायंगुलेट करता हूँ इन दोनों को और यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन आपके पास आ गए हैं लेफ्ट साइड में ऑपरेटर मेनू में। तो यहाँ पर ये क्वाड मेथड और एनगॉन मेथड कह रहा है ब्यूटी। अभी ऑप्शन जो है सेलेक्टेड वो है ब्यूटी, मतलब ये इस तरह से ट्रायंगल्स बनाएगा कि जो टोपोलॉजी हो सबसे सुंदर हो सके, जितना हो सकता है उतनी सुंदर हो सके। फिक्स्ड का ऑप्शन दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी फिक्स्ड ऑल्टरनेट से इसने जो एजेस हैं उन्हें बनाने के लिए इसने अलग वर्टिसेस को सेलेक्ट किया है। फर्क सिर्फ यही है कि वर्टिसेस जो यूज हुए हैं वो अलग हैं पहले वाले से। बाकी 2 ट्रायंगल पहले भी बने थे, 2 ट्रायंगल अब भी बन रहे हैं। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपकी पसंद है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसे कहते हैं हम टॉरस। मैं टैब की दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। इस टॉरस में आपको दिखेंगे बहुत सारे क्वाड्स। ये बहुत सारे क्वाड से बना हुआ है। हर क्वाड में 4-4 वर्टिसेस हैं, 4-4 एजेस हैं। तो मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल F करके ट्रायंगुलेट कर लेता हूँ सब फेसेस को। तो जितने क्वाड्स थे वो सारे के सारे ट्रायंगल्स में बदल गए।
तो ये ऑब्जेक्ट अब पूरी तरह से ट्राइंगल से भरा हुआ है। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है ट्राइज टू क्वाड्स। तो ये जो ऑप्शन है ये पिछले ऑप्शन का उल्टा करता है। पिछला ऑप्शन ट्राइंगल्स बनाता था, ये ट्राइज टू क्वाड्स ऑप्शन ट्राइंगल्स को क्वाड्स में बदलता है। तो ये देखिए अब सारे के सारे जो फेसेस हैं वो फिर से क्वाड्स में बदल गए। तो ट्राइंगल्स जनरली उतने अच्छे नहीं माने जाते टोपोलॉजी के हिसाब से जितने क्वाड्स माने जाते हैं। क्वाड्स कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं, अगर आपके पास सही क्वाड्स हैं तो वही टोपोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है जो क्वाड से बनी हो पूरी तरह से। लेकिन अगर आप स्कल्पटिंग कर रहे हैं यानी मूर्तिकारी कर रहे हैं, या अगर आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को स्कैन करके आप ब्लेंडर में लाएं, तो इन दो प्रोसेसेस में बहुत सारे ट्राइंगल्स क्रिएट होते हैं। तो उनको क्लीन अप करने के लिए आप उनको क्वाड्स में बदल सकते हैं इस ऑप्शन से, ट्राइज टू क्वाड्स को यूज करके। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मुझे ट्राइंगुलेट करना है, तो ट्राइंगुलेट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। तो ये सारे ट्राइंगल्स में बदल गए। अब इनको वापस क्वाड्स में बदलना है, ट्राइंगल्स को क्वाड में बदलना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Alt J। तो Alt J से आप ट्राइज को क्वाड्स में बदल सकते हैं। तो ट्राइंगुलेट करने के लिए कंट्रोल टी और क्वाड्स में बदलने के लिए Alt J। अब अगला जो ऑप्शन है वो है सॉलिडिफाई फेसेस का। तो ये देखिए ये सॉलिडिफाई फेसेस जो है ये क्या करेगा कि किसी प्लेन को थिकनेस दे देगा, मोटाई दे देगा, सॉलिडिफाई कर देगा। तो इसके लिए एक मॉडिफायर भी है, लेकिन आप चाहें तो मॉडिफायर यूज कीजिए या चाहें तो फेस मेनू से सॉलिडिफाई आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल F दबा करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप थोड़ी सी थिकनेस आ गई है सिंपल प्लेन में। अब यहाँ से आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं ये ऑपरेटर पैनल से, तो ये मोटा होता जाएगा। तो ये सॉलिडिफाई का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वायर फ्रेम का। तो ये जो प्लेन जिसको हमने थिकनेस दी है ये एक वायर फ्रेम में बदल जाएगा। वायर फ्रेम मतलब जैसे वायर्स यानी तारों से बना हुआ एक फ्रेम। तो जैसे मजदूर वगैरह जब मकान बना रहे होते हैं तो वो सरियों से एक फ्रेम बनाते हैं खंबे वगैरह लगाने के लिए, उसी तरह वायर फ्रेम ये बना देगा। तो कंट्रोल F और उसके बाद वायर फ्रेम ये चूज किया मैंने। तो ये देखिए जितने एजेस थे वो सब वायर्स बन गए और उनसे ये फ्रेम बना है, तो इसे वायर फ्रेम कहते हैं। यहाँ से ऑपरेटर पैनल से आप थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और भी ऑप्शन है जिनके साथ आप खेल सकते हैं। ऑफसेट जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके सेंटर में से चौड़ाई को बाहर की ओर कर रहा है, सेंटर में से धकेल रहा है बाहर की ओर सारे वायर फ्रेम को। तो उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉलिडिफाई और वायर फ्रेम के ऑप्शन। दोस्तों अब यहाँ पर मेरे पास ये दो शेप्स हैं। तो ये शेप्स मैंने वर्टिसेस को, सिंगल वर्टिसेस को मैंने एक्सट्रूड करके ये शेप बनाई है। तो ये क्लोज्ड शेप है। ये लेफ्ट वाली शेप को पहले देख लेते हैं। इस शेप के अंदर अगर आपको प्लेन चाहिए, अगर आपको फेस चाहिए, अभी ये केवल वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, अगर आपको फेसेस चाहिए तो आप Alt F दबा करके फिल कर सकते हैं इसे। कंट्रोल F और ये फिल का ऑप्शन है, इसे फिल हो जाएगा, या Alt F आप दबाएं और तब भी ये फिल हो जाएगा। तो ये जो Alt F या फिल वाला ऑप्शन है ये क्या करता है कि किसी एम्प्टी शेप को ये भर देता है फेसेस से। अब ये जो दूसरे वाला हमारे पास शेप है ये भी हमने बनाया है सिंगल वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर करके बार बार, और इसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो इवन है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या का है। तो ये जो क्लोज्ड लूप है और इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस से ये बना हुआ है, इसको भी हम दूसरा ऑप्शन जो है इससे अगला ग्रिड फिल का, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ग्रिड फिल क्या करेगा कि इस जो क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप वाली शेप है, इसको ये ग्रिड से, ग्रिड ऑफ फेसेस से भर देगा। ग्रिड मतलब जाली, फेसेस की एक जाली बना देगा। तो इसके लिए, इस ग्रिड फिल ऑप्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो शेप हो उसमें इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस हो और वो शेप क्लोज्ड हो। अब ये जो ऑपरेटर पैनल यहाँ पर खुल गया लेफ्ट में, इसमें ये स्पैन दे रखा है। तो स्पैन कुछ नहीं है, ये बस
कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को कम करता जाएगा, या नीचे ले जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे। तो ये जो है स्पैन, ये नंबर ऑफ कॉलम को घटाने के लिए काम आएगा। और ऑफसेट जो है वो इनकी पोजीशन को चेंज करेगा। तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और जैसी शेप आपको पसंद आए वैसी आप चूज कर सकते हैं। तो ये ग्रिड फिल का ऑप्शन है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है कि ग्रिड फिल में जो भी आपने शेप बनाई है वर्टिसेस से, वो शेप उसमें इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी है। और वो जो शेप है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक वर्टेक्स को गायब कर देता हूँ, इसको डिसॉल्व वर्टिसेस से गायब कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट करके डिलीट की दबाई और वर्टेक्स को डिसॉल्व कर दिया। अब ये अनइवन नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें है, तो इसमें अब इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं है। अब अगर मैं कंट्रोल F और ग्रिड फिल करूं तो नीचे एरर आ रहा है, और वो यही कह रहा है कि ये जो एरर है ये इतना सही तरीके से नहीं लिखा गया एरर मैसेज, लेकिन इसका बेसिकली मतलब यही है कि इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए शेप को। दोस्तों अब यहाँ पर मेरे पास ये 2 क्यूब हैं। मैंने एक क्यूब को एडिट मोड में डुप्लीकेट कर लिया, इसको थोड़ा सा खिसका लिया, तो ये 2 क्यूब हो गए हमारे पास। और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं इनमें से एक क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगले ऑप्शन पे जाता हूँ कंट्रोल F करके। अगला ऑप्शन है इंटरसेक्ट नाइफ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्टेड होना चाहिए और दूसरा अनसेलेक्टेड होना चाहिए। तो हमने ये जो इंटरसेक्ट नाइफ सेलेक्ट किया ऑप्शन, इसकी यहाँ पर ऑपरेटर पैनल खुल गया है। इसमें 3 मोड्स हैं, ऑल, कट और मर्ज। बाय डिफॉल्ट कट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। तो ये कट क्या करेगा, ये इन दोनों क्यूब्स पर नाइफ कट लगा देता है। ये देखिए जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पर ये नाइफ कट लग गया है, ये और ये दोनों नाइफ कट इसने लगा लिए हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इस एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से नाइफ कट इंटरसेक्ट नाइफ चूज करता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन है मर्ज का, तो इस मर्ज को सेलेक्ट करते हैं। ये क्या करेगा कि जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, जहां पर ये एक दूसरे से मिल रहे थे, वहां पर मर्ज कर देगा वर्टिसेस को। तो ये देखिए वर्टिसेस आपस में मर्ज हो गए। और अब अगर आप इस क्यूब को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हटेगा, अलग अलग नहीं होंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये मर्ज हो गए हैं, ये एक ही मैश बन गए हैं। तो ये हुआ दूसरा ऑप्शन। अब मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। तो मैं फिर से एक क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल F से इंटरसेक्ट नाइफ करता हूँ और ऑल वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जहां पर ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये सेपरेट कर देगा उन पोर्शंस को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप अगर एक्सरे मोड में जाएंगे तो ये जो पोर्शंस हैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा था ये सेपरेट हो गए, ये देखिए। तो ऑल क्या करता है कि जो पोर्शंस इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको सेपरेट कर देता है। तो ये इंटरसेक्ट नाइफ के 3 ऑप्शन हो गए। अब अगला जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट बूलियन का। तो मेरे पास अभी वैसे ही 2 क्यूब हैं, इनमें से मैं एक क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब कंट्रोल F करके इंटरसेक्ट बूलियन चूज कर लेता हूँ। तो इंटरसेक्ट बूलियन में 3 हमारे पास बूलियन ऑपरेशन है, जिनमें से डिफॉल्ट जो है वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या कहता है कि जो क्यूब या ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा था उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, घटा देता है टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से। तो हमारा नीचे वाला क्यूब सेलेक्टेड था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, घटा दिया गया है टोटल कलेक्शन में से। अगर आप चाहते हैं कि सब्ट्रैक्ट नीचे वाला क्यूब ना होता, ये ऊपर वाला होता, तो यहाँ पर ये स्वैप का ऑप्शन है, इसको चेक कर दीजिए। अब स्वैप से नीचे वाला रह गया और ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये स्वैप का फंक्शन है, स्वैप मतलब पलट देना। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है यूनियन का। यूनियन क्या करेगा कि एक सिंगल मैश बना देगा, एयर टाइट सिंगल मैश में इसे कन्वर्ट कर देगा।
दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे। तो जैसे मैं L की दबाता हूँ तो ये एक की बजाय दोनों के दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये एक सिंगल मैश बन गए हैं। मैं इसको अनडू कर लेता हूँ और फिर से मैं ये नीचे वाला क्यूब सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल F से इंटरसेक्ट बूलियन करता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट का ऑप्शन क्या करेगा कि जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, केवल उसी एरिया को, उसी वॉल्यूम को ये बचाए रखेगा, बाकी सब डिलीट कर देगा। तो ये देखिए, इस एरिया में इंटरसेक्शन हो रहा था, इस एरिया में एक दूसरे को काट रहे थे, तो केवल ये बचा, बाकी का हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो ये इंटरसेक्ट का ऑप्शन है, यानी सिर्फ इंटरसेक्शन की जगह वाली ही जगह बचेगी, बाकी रिड्यूस कर दी जाएगी। तो ये हो गया बूलियन इंटरसेक्शन का ऑप्शन। अब अगले जो ऑप्शन है वेल्ड एजेस इनटू फेसेस, इसका मैंने कभी कोई प्रैक्टिकल यूज देखा नहीं है तो ये मैं छोड़ देता हूँ। शेड स्मूथ और शेड फ्लैट हम पहले ही आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, शेड स्मूथ और शेड फ्लैट। तो ये हमारे फेस मेनू के ऑप्शंस हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।